नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत। बिहार एम्बुलेंस कर्मचारी संघ 102 एम्बुलेंस कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर 4 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन बेतिया सिविल सर्जन कार्यालय के सामने एम्बुलेंस ड्राइवर की हड़ताल। बिहार एम्बुलेंस कर्मचारी ने कहा कि हमारे 5 सूत्री मांगों का अगर स्वीकार नहीं किया गया तो अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगा। वहीं 6 सितंबर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दल इस हड़ताल का समर्थन देने को तैयार है जब तक 5 सूत्री मांग पूरी ना हो। आपको बता दे कि 5 सूत्री मांगों में क्या क्या है। पहला मांग है स्थायी कर्मचारी का दर्जा। दूसरा मांग 60 वर्ष पूर्व पहले सेवानिवृत्ति नहीं किया जाए। पूर्व की भांति स्वास्थ्य समिति के द्वारा हम लोगों का चयनित किया जाए। वहीं सिविल सर्जन विजय कुमार ने कहा कि एनजीओ के माध्यम से यह संचालित किया जाता है। एम्बुलेंस जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा यह संचालित नहीं होता है। सर, ये एम्बुलेंस कर्मी जो लोग हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अपनी कुछ मांगों को लेकर के ये लोग हड़ताल पे हैं और चूंकि एम्बुलेंस डायरेक्ट और स्टेट के कंट्रोल में है, हम लोगों के कंट्रोल में इसका कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इसको मैंने पीएससी प्रभारी जिससे इसको गाइड करते हैं, बाकी सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ है एजेंसी के थ्रू होती है प्राइवेट। तो ये लोग अपनी मांग एजेंसी को रखा है। हमारे पास परसों 4 तारीख को आया था, हमने कहा है कि भाई ये चूँकि इमरजेंसी सेवा है, किसी भी हड़ताल में इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं की जाती है। यही इन लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि इमरजेंसी सेवा को बाधित मत कीजिए, तभी आपकी हम कुछ बात आपको आपकी एजेंसी को या गवर्नमेंट तक रख पाएंगे। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए हम ऐसी चीज़ है देखते हैं। ये अनिश्चितकाल बोल रहा है, 3 दिन से हड़ताल है और इमरजेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। स्वाभाविक है कि भाई इमरजेंसी चीज़ है, किसी भी हड़ताल में आप सब भी जानते हुए हैं कि इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं की जाती है। एम्बुलेंस सेवा एक इमरजेंसी सेवा का रहता है। यही बात मैंने इन लोगों को इसके नेता को बहुत सारा समझाया है। मैंने शनिवार को हम डीपीएम साहब सारे लोग समझाया है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहा है। तो क्या उम्मीद किया जा सकता है, कब तक हड़ताल? देखिए एजेंसी क्या डिसाइड करती है इन लोगों के प्रति, वो एजेंसी जानेगी। क्योंकि हम लोग के कंट्रोल में कुछ रहा था तो हम लोग कुछ कह भी सकते थे। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये प्राइवेट एजेंसी के थ्रू है, संचालित होता है। तो एनजीओ के थ्रू है ये? हाँ जी, हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पूरा एम्बुलेंस हड़ताल अनिश्चितकालीन की? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, 1 तारीख से ही होना था, 4 तारीख से हुआ। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मुख्य मांगे जो है सरकार अगर पूरी नहीं करती है तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। क्या क्या मांग है आपके? मुख्य मांग है कि हम सभी कर्मियों का अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जैसे और विभाग में दिया जाता है। दूसरी मांग है कि ये श्रम अधिनियम के तहत हमारी जो वेतन बनता है श्रम अधिनियम के तहत ही दिया जाए और 8 घंटे का ड्यूटी लिया जाए। अगर आप 4 घंटा ओवर टाइम लेते हैं तो उसका उस हिसाब से वेतन दिया जाए। कितना दिन तक ये हड़ताल चलेगा? ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसको तो हम लोग अभी नहीं बता सकते। आगे से कोई आश्वासन मिला है कि नहीं आपको? नहीं, अभी तक ये सरकार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला, कंपनी के द्वारा भी कोई आश्वासन नहीं मिला। ये हम लोग थ्रू है? हाँ, ये तो सरकार जो है राज्य स्वास्थ्य समिति के अंदर ये हम लोग काम किए पिछले 14 से लेकर 17 तक, और उसके बाद टेंडर कर दिया। टेंडर होने के बाद किसी एनजीओ को दे दिया, एनजीओ ने आया और हम लोग के ऊपर शोषण जो कर रही है उसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। और ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूर्व की भांति जिला स्वास्थ्य समिति राज्य स्वास्थ्य समिति की तरह जैसे एम्बुलेंस चलता था वैसे चलवाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील राम हुआ, जिला अध्यक्ष 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ पश्चिम चंपारण। ड्राइवर जितने संघ हैं ये अपनी मांग जो रखे हैं, इस मांग का सरकार की तरफ से जो अवहेलना हो रहा है, इसलिए हमारे महागठबंधन के घटक दल के सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चाहे ओम प्रकाश कांति भाई हो, चाहे साहू जी हो, और हमारे ड्राइवर संघ के जितने भी कर्मचारी यहाँ पर हैं 102 के, इन सभी साथियों को मेरे दिल से तहे दिल से जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, यह ठेकेदारी जो है ये सरकार अपना जीवा छोड़ाकर और ठेकेदारी पर ये सब जो थोप रही है, इसके कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। आप जैसे भी चाहेंगे हर जगह आपका साथ मिलेगा।
और इस सरकार के खिलाफ हम लोग जो मोर्चा खोले हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह लड़ाई हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ है, तो आपका तनख्वाह अगर 11,500 है, ये भी सरकार को सोचकर तौहीनी होनी चाहिए। और आपकी तनख्वाह अगर पर डे कम से कम 1,000 रुपये होना चाहिए, कम से कम, यानी 30,000 रुपया महीना आपका तनख्वाह होना चाहिए कम से कम। क्योंकि आप उसी में खाना खाते हैं, आप घर छोड़कर जाते हैं। आप किसी मरीज को लेकर पटना अगर जाइएगा तो रास्ते में आप 200-300 खाना खाइएगा, तो 200-300 का खाना का कहाँ से बिल आएगा? उसी तनख्वाह से ना आपका बिल पूरा होगा। यह सरकार क्यों नहीं सोचती? क्योंकि आपको तो कोई टीए तो देती नहीं है, तनख्वाह पर देती है, और उस पर से कहती है कि भाई तेल चुरा लिए, फलना कर लिए, ढिकना कर लिए। तो हम आपके साथ हैं, और अपने लेटर पैड पर डीएम के यहाँ, चाहे आपके स्वास्थ्य विभाग में, जो भी कुछ लिखना होगा आप लोग सहयोग कीजिए कि कैसे लिखे। हम आपके मांग के साथ, हम तन मन धन से तैयार हैं और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। और आज से कांग्रेस के तरफ से मैं एक कार्यकर्ता को और भरत भूषण भाई को नियुक्त करता हूं कि आपके यहाँ 1 घंटा 2 घंटा आकर आपके प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। कांग्रेस कमेटी के तरफ से ये आपको हम निश्वस्त करते हैं कि बगल में घर है उनका, और वो आपको 1 घंटा 2 घंटा जो भी राय देना होगा वो राय देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक कि आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक कांग्रेस आपके साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।